अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बुक ऑफ बहरिया और मैं हूं आमिर हुसैन। मेरे साथ मौजूद है मियाँ साहब। मियाँ साहब, आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है और हमारे नाज़रीन भी जो है वो जानना चाहते हैं जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है मलिक रियाज साहब की और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, दोनों आमने सामने बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है, आपको पता है। तो एक सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है और ओवरऑल लोग भी पैनिक हैं। वो बैरी टाउन से रिलेटेड जो भी हैं वो हमसे सवालात भी कर रहे हैं। तो ये जो अभी मौजूदा हालात चल रहे हैं मलिक साहब के और गवर्नमेंट के, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आमिर साहब, ऐसा है कि सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया तो काफ़ी कवर कर रहा है इस वक्त, जो पहले नहीं होता था इस तरह जी। यानी हमने जो बैरिया टाउन कराची की जो हिस्ट्री देखी है 2013 से लेके 2025 तक जी, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जितना सोशल मीडिया या नेशनल मीडिया पे डिस्कस किया गया हो बैरिया टाउन कराची को। ऐसे ही बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। ठीक है, इसका मकसद है सिचुएशन पहले से बहुत ज़्यादा वर्स्ट है या बहुत ख़राब है। ओके। इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो मलिक साहब यानी सीनियर मैनेजमेंट हमारी पाकिस्तान में मौजूद भी नहीं है, और उसके बाद जो सेकंड मैनेजमेंट होती है हमारी जी, तो वो भी लोग भी मुख्तलिफ़ केसेस के हवाले से जेलों में चले गए हैं या वारंट निकले हुए हैं या वो छुप गए हैं। ठीक है, तो ये हालात पहले कभी नहीं थे। सही। उसके बावजूद भी जो रेजिडेंट्स हैं उनके मोरल बहुत हाई है और अच्छा, बड़ा अपने आप को फिर भी सेफ़ महसूस करते हैं। ठीक है, जो पहले जो हमने देखा है 2013 से लेके 25 तक के मुख्तलिफ जो मामलात होते रहे, इवेंट्स होते रहे, जी, तो नो डाउट वो बहुत बुरे हालात थे। यानी गेट जब जला था बैरिया टाउन का, या कोविड आ गया था, या साकिब निसार साहब के वक्त में जो केस हुआ था, वो बड़े बड़े केसेस थे। उसके बावजूद भी लोगों में पैनिक आया था उस वक्त में, मगर इस वक्त कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इस वक्त गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, रिकॉर्ड भी ज़ब्त हुआ है, गाड़ियाँ भी ज़ब्त हुई हैं बैरिया टाउन की जी, और मुख्तलिफ़ जगहों पे छापे मार के घरों से उठाया गया लोगों को। यानी ऐसी बुरे हालात हैं, मगर इस वक्त इन्वेस्टर का या यहाँ पे रिहायशियों का मोरल बुलंद है और बिल्कुल वो अपने आप को सेफ़ महसूस कर रहे हैं। कोई पैनिक नहीं है। ठीक है। जबकि सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ व्लॉगर्स या नेशनल मीडिया पे लोग बातें तो कर रहे हैं कि ये हो गया, लाइट बंद हो जाएगी, या इवन शटडाउन का। एक्चुअली जो मलिक साहब ने जो बयान दिया था, आई थिंक 6 अगस्त को जो इनका बयान मलिक साहब का ट्वीट सामने आया, उसके बाद ही मीडिया सारा एक्टिव हुआ है। जब मलिक साहब ने थोड़ा सा ये खदशा ज़ाहिर किया कि मुझे जितना मजबूर किया जा रहा है, मेरे जितने भी सारे अकाउंट फ्रीज़ हो गए हैं, सर्विसेज मुझे मुअत्तल करनी पड़ेंगी, बैरिया टाउन को शट डाउन करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही उन्होंने ये बोला कि मुझे करना पड़ेगा। ये नहीं बोला कि मैंने कर दिया। बहुत सारा मीडिया तो ये भी कह रहा है कि जी लुट गए, बर्बाद हो गए, जैसे वो आपको पता है। तो अच्छा, मुझे मियाँ साहब ये बताएं थोड़ा सा, नीलामी का जो है ना वो एक चल रहा था प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि मलिक रियाज साहब के जो एसेट हैं, जो भी प्रॉपर्टी हैं उनके नाम पे, वो रावलपिंडी में उनको 7 अगस्त को नीलाम किया जाना था। उससे एक दिन पहले मलिक साहब का ट्वीट भी आता है, बयान भी आता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप हमारे नाज़रीन को। अच्छा, अब जो ट्वीट मलिक साहब की आई थी वो काफ़ी लंबी ट्वीट है। जी जी, उसमें 2 पार्ट्स जो थे ना वो बड़े हाईलाइट हो रहे हैं ना। एक तो ये हाईलाइट हो रहा है कि जो ताला लग गया है, शट डाउन हो गया है, मलिक साहब ने बंद कर दिया। जी जी, इसको तो हाईलाइट कर रहे हैं। जबकि मलिक साहब ने जो सालसी की पेशकश की है कि मैं सालसी अगर कोई करवाता है तो मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, जो जुर्माना मेरे ऊपर है मैं देने के तैयार हूँ। इस पे कोई व्लॉगर्स ने ज़्यादा मेहनत नहीं की है। नहीं जी, कोई बात ही नहीं कर रहा है इस पे। जबकि मलिक साहब ने ये कहा है कि मैं उसके लिए तैयार हूँ। मेन तो वो बात थी, वो पकड़नी चाहिए थी मीडिया को। अगर वो पकड़ते तो शायद कोई मसला कहीं ना कहीं हल भी हो जाता, लेकिन इन्होंने बैरिया टाउन को और ताले को पकड़ ताला लगा दिया। यानी इवन कुछ लोग तो शायद ताला लेके घूम रहे हैं। लोगों को परेशान किया एक हिसाब से जो है, मगर लोग परेशान नहीं हुए। ठीक है, लोगों को इन व्लॉगर्स ने, इन नेशनल मीडिया के लोगों ने परेशान किया, मगर यहाँ के लोग परेशान नहीं हैं और बिल्कुल उनका मोरल बुलंद है और बिल्कुल ठीक बैठे हुए हैं। और भी बात की आपने टेंडर की, जो इनका ऑक्शन की बात हुई है, तो ऑक्शन का सिलसिला ये है कि वो ऑक्शन का प्रोसेस पहले उन्होंने नहीं किया था, बंद किया था, स्टे मिल गया था, फिर स्टे ओपन हो गया, फिर वो
سیکنڈ ہاف میں آکشن کر بھی دیا نا. 7 آکشن بھی سیکنڈ ہاف میں 7 اگست کو ہوا ہے, تو وہ بھی کوئی پراپر طریقے سے قانونی طریقے سے ہوا نہیں ہے. اچھا. تو وہ بہت چانسز ہے کہ وہ بھی ریورس ہو جائے گا. اچھا. ٹھیک ہے. پر اس کا مسئلے کا حل پھر بھی ثالثی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی سے مسئلہ حل ہوگا, پر یہ تھرو کورٹ ہی ہوگا. یعنی کیس تو جہاں پہ ختم ہونا ہے یا قانونی طور پہ جو پیچیدگیاں ہیں اس کی جو دوریاں ہیں یا فنش ہوں گی وہ تو کورٹ سے ہی ہوں گی, مگر ثالثی جب بیک گراؤنڈ میں ہوگی تو وہ فرنٹ پہ آ کے معاملہ کلیئر ہو جائیں گے. اوکے. تو نیلامی مطلب ہم یہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پروسیڈ نہیں ہو پائی مکمل جس طرح ہم سمجھ رہے تھے کہ ہونی چاہیے تھی. یعنی یہ کہیں کہ نیلامی جو ہے نا ان کی ایک کیا کہتے ہیں نا, تھوڑا سا ملک صاحب کو ٹائٹ کرنے کے لیے ایک جو ہے نا وہ تھوڑی سی میڈیسن انہوں نے خانہ پوری, آپ کہیں کہ ایک خانہ پوری کر دی ہے, یا ایسے کہیں کہ فیس سیونگ کیا ہے, ادروائز نیلامی فیل ہو گئی ہے, یہ ناکام ہو گئی ہے. صحیح ہے. اور اس میں اور کچھ نیلامی میں کچھ نہیں ہے. صحیح ہے. اور اس سے ایک دن پہلے, اچھا ملک صاحب اتنے ٹائم سے میں تو اس کو یہی سمجھوں گا, ملک صاحب جو ہے نا وہ اپنا دبئی گئے, وہاں پہ انہوں نے اپنا پروجیکٹ لانچ کیا, اور بحری ٹاؤن کراچی یا بحری ٹاؤن لاہور راولپنڈی سے لے کے تو کوئی ان کا بیان نہیں آ رہا تھا, لیکن یہ نیلامی سے ٹھیک ایک دن پہلے ملک صاحب کا یہ ٹویٹ آتا ہے جس میں انہوں نے مکمل اپنی جو داستان ہے وہ لوگوں تک پہنچائی ہے اور گورنمنٹ کو بھی ریکویسٹ کی ہے. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ان کو بہت پہلے یہ بیان دینا چاہیے تھا؟ یہ جو ہے نا اوپن ٹویٹ یعنی اوپن ہوئی ہے, ادروائز جو ادارے ہیں یا جن کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے ان کو تو انہوں نے پہلے سے کہہ دیا ہوا ہے. ادروائز یہ آخری آپشن ان کے پاس یہی تھا کہ وہ اوپن بھی لوگوں کو بتائیں کہ میں تو تیار ہوں. اچھا, مطلب انڈر گراؤنڈ ان کی بات چیت آپس میں جو چل رہی ہے. اب یہ ہے کہ ان بات چیت میں جتنے لوگ اس کے فیور میں ہے کہ یہ مسامت ہو جائے, ان لوگوں کی معاملات بن جائیں, جتنے لوگ چاہتے ہیں اتنے پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ نہ بنے, خلاف بھی ہیں کچھ لوگ, بالکل ایسے ہی اینٹی بھی ہیں, ان کے اپنے مفادات ہیں. بالکل سب کے اپنے مفادات, اس لیے تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے. اور فیلڈ مارشل صاحب یا گورنمنٹ خود دیکھ رہی ہے, سینئر کچھ ٹائم پہلے تو ہمارے جتنے جرنلسٹ ہیں اور اسٹریم میڈیا کے ریفرنس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ جی ملک صاحب اور گورنمنٹ کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے, خط ایک دوسرے کو لکھے گئے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اس کی بھی کوئی آئی تھنک جو ہے نا وہ گراؤنڈ ریئلٹی تو کوئی اور ہی تھی جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, جو موجودہ سچویشن ایک کریٹ ہوئی. بالکل, اگر اس کے واقعی ہم 15-20 دن پہلے کی سچویشن اور آج کی سچویشن کو دیکھا جائے تو نو ڈاؤٹ 90 کی ڈگری سے چینج ہے. بالکل ایسے ہی ہے. مخاطبات والی پھر بات تو میرا خیال کوئی بھی نہیں. تو سارا سلسلہ جو ہے نا بالکل, پر دیکھو ہم جو بات کرتے ہیں وہ پاسٹ اور پریزنٹ کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے فیوچر کی بات کرتے ہیں. بالکل, مگر پاکستان نو ڈاؤٹ ہمارا ملک ایسا ہے جس پہ پریڈکشن کام نہیں کرتی. بالکل ایسے ہی. اور حالات جو ہیں اس میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم اپنے دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہیں, ہماری فرسٹ پرائرٹی یہ ہوتی ہے ہم ویڈیو تب بناتے ہیں کہ کوئی پازیٹیو اور اچھی بات کریں جو بیریا ٹاؤن کے لیے بہتر ہو. ہم کوئی نیگیٹیو یا اس طرح کا پینک پیدا نہیں کرنا چاہتے بیریا ٹاؤن کے اندر. اور سر بہت سارے لوگ پریشان اس لیے بھی ہیں, نیلامی جو ایک آکشن ہونا تھا کہ شاید پورا بحریہ ٹاؤن جو ہے اس کو نیلام کیا جا رہا ہے, تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ناظرین کو کلیئر کریں. دیکھیں جو بھی معاملات ہیں نا وہ بیریا ٹاؤن ملک ریاض یا ان کی فیملی سے منسلک ہیں یا بیریا ٹاؤن کے ساتھ منسلک ہیں, مگر جو بیریا ٹاؤن نے چیزیں بیچ دی ہیں جو سیل ہو گئی ہیں اور وہ آپ کی میری یا ہمارے لوگوں کی کلائنٹس کی چیزیں ان کی بات نہیں ہو رہی. بات پینلٹی بھی ملک ریاض کے اوپر ہے یا بیریا ٹاؤن کے اوپر ہے. تو وہ جو پیسے ہیں وہ بھی انہی کو دینے, اگر وہ پراپرٹی انہوں نے کوئی گروی رکھوائی ہے تو وہ بھی نیلام ہونی ہے دونوں کی رضا خوشی سے نا. یعنی وہ اگر نیلامی بھی ہوتی ہے نا وہ بھی دونوں پھر بیٹھیں گے اور نیلام ہو جائے گی. اگر وہ ملک صاحب چاہتے نہیں میں پیسے دیتا ہوں تو وہ پیسے دے دیں گے, مگر اس میں ہماری آپ کی چیز کوئی نہیں ہے. اور ایون میں یہ بتاؤں کہ گورنمنٹ نے بھی نیشنل میڈیا پہ آ کے بتا دیا, اپنا اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ ہم لوگوں کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کے معاملات کو ہم ڈسٹرب نہیں کریں گے. یعنی ہمارے جو روزمرہ کے جو مینٹیننس ہے یوٹیلیٹی کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں گے. جو ملک صاحب نے ایک لاسٹ میں تھریڈ دیا تھا, تھریڈ کہیں یا آخری لاسٹ میں جو ایک بات کی تھی کہ شاید میں بند کر دوں, میرے پاس آخری آپشن یہ ہے کہ مجھے زیادہ تنگ کیا گیا. تو گورنمنٹ بھی نہیں چاہتی اور ملک صاحب بھی نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ بند ہو. تو آپ کی مینٹیننس, یوٹیلیٹی, سیکیورٹی, کلیننگ وغیرہ بالکل پراپر جیسے پہلے چلتی تھی اسی طرح چلتی رہے گی. صحیح ہے.
यानी कि लोगों को परेशान होने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, परेशान हैं भी नहीं लोग। यानी मैंने तो नहीं देखा किसी ने, जो लोग आ रहे थे वो वापसी चले गए हों अपना सामान लेके, जिसकी गाड़ी आ रही हो अपना सामान लेके वापस चला गया। ऐसे तो कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें वैसे की तो वैसी। लोग तो आ रहे हैं इधर, नो डाउट। इससे आप साथ में मैं ये भी बता दूं, कोई किसी भी की भी प्राइस में भी कोई 10% का भी फ़र्क नहीं आया। पहले जो मामला हुए थे जिसमें सिचुएशन ज़्यादा ख़राब नहीं थी, उसमें प्राइस में 50% फ़र्क आया, ठीक है। मगर इस वर्स्ट सिचुएशन में भी प्राइस में 10% का भी फ़र्क नहीं है। लोगों का ये है कि चले जो हम चीज़ आज बेच रहे थे, सेल कर रहे थे, चलो 2 महीने के बाद सेल करें, क्योंकि सबको यकीन हो गया है, सब जो रेजिडेंट्स हैं, जो इन्वेस्टर, उन सबको यकीन है कि इस वक्त जो मामला जिस डगर पे ख़राब हो गए, जिस सिचुएशन में चले गए, तो इससे बेहतरी की उम्मीद है इंशाल्लाह, इससे ज़्यादा ख़राब होने नहीं है। अब ये फिर मलक साहब खुद चलाएंगे, क्योंकि जो केसेस चले गए हैं नीलामी में तक बात चली गई है, तो जब बात ख़त्म होती है, यानी वो फिनिश मराइल में जब जाएगी, तो वो इतनी बेहतरी की तरफ जाएगी कि जो मलक साहब चलाएंगे तभी भी बेहतर चलेगा, बहुत ज़्यादा बैरियर टाउन। अगर कोई और इदारा भी चलाता है, यानी अगर हम इसके वर्स्ट सिचुएशन में चले जाते हैं, मलक साहब के लिए वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है और ये हैंड ओवर करना पड़ता है, तब भी ये बेहतर, इनकी प्राइस में बड़ा फ़र्क आना है। तो लोग इस चीज़ों को समझते हैं और चीज़ें अपनी होल्ड कर दी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है मियाँ साहब, और बस हम भी दुआ को हैं कि ये मसला अब जो है ना, जिस कंडीशन में चला गया सिचुएशन में, ये हल होना चाहिए। तो किसी भी सूरत में किसी भी स्टेज पे जाके हल होता है, इसको हल होना चाहिए। अवाम की बड़ी जमा पूंजी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है बैरी टाउन में, और अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, यही कुछ सवाल थे मेरे आपके साथ। बाकी कुछ और आपके माइंड में बात है तो आप हमारे नाम। बस इसमें मेरी जो लोगों को कहना है, लोगों को आप दुआ करें, आप पैनिक ना हो, परेशान ना हो, आप दुआ करें कि ये जो मामला ख़राब हुआ ये जितना जल्द हो सके, क्योंकि हल होना है, इसमें वो परेशान ना हो कि ये ख़राब हो जाना, ये हल हो जाना है और बेहतर अंदाज में हल होना है, ठीक है। हल होना है तो उसमें जो टाइम लग रहा है, तो आप दुआ करेंगे ये जल्द से जल्द हल, बिल्कुल ऐसे जल्द से जल्द हल होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह बैरिया मैनेजमेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है, तमाम रेजिडेंट्स की तरफ से मैं उनको पैगाम देता हूँ, तमाम इन्वेस्टर की तरफ से पैगाम देता हूँ, बैरिया मैनेजमेंट को भी और गवर्नमेंट को भी, तो इस सिचुएशन से जितना जल्द हो सके लोगों को निकालें। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि सब लोग जो इधर लोग रहते हैं, जिनकी जमा पूंजी इन्वेस्टमेंट है, सब इतने मजबूत दिल के नहीं हैं। लोग दिली तौर पे परेशान हो जाते हैं, इस तरह की खबरें जैसे ये शटडाउन की, बंद करने की आती है ना, तो जिनकी इधर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, जमा पूंजी है, जो घरों का सहारा है, तो वो अभी तो बैठे हुए हैं, तो ऐसे ना हो वो बीमार हो जाएं, उनकी तबीयतें खराब हो, परेशानी है, मौत कोई लाख हो जाए। तो आप कोशिश करें जो मसला आपको कल हल करना है वो आज बैठ के आप हल करें, और सबके लिए, अपने लिए भी आसानी पैदा करें, और बिज़नेस करने वालों के लिए आसानी पैदा करें, रेजिडेंट्स के लिए भी आसानी पैदा करें। मेरी इन गवर्नमेंट से और मलक साहब से रिक्वेस्ट है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपके टाइम का। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उसके ऊपर हमने मियाँ साहब से बात की है, और मियाँ साहब ने बिल्कुल सही कहा है, आप लोग दुआ करें ये मसला जल्द से जल्द हल हो जाए। हम भी यही चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, और जो भी मलक साहब के गवर्नमेंट के आपस में जो भी मामला हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो हल होना चाहिए। और बाकी इस तरह की नई वीडियोज़ हमारी आपके पास आती रहेंगी इंशाल्लाह। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।